हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप लोग कहोगे क्या वाह! ये कच्चे आलू और पके केले के छिलके की रेसिपी है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। मेरे बच्चे ने ये रेसिपी खाई तो बोला मम्मी क्या बनाई हो आप? तो चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमने केले के छिलके लिए थे। आप जी मतलब हमने दूसरे दिन ये केले के छिलके सब्जी बनाई थी। आप चाहो तो उसी दिन बना सकते हो जिस दिन केले आएँ। तो उस दिन ये केले के छिलके एकदम साफ-सुथरे लगेंगे, पीले-पीले एकदम। और ये मैंने फ्रिज में रख दी थी, फिर भी मतलब इनका छिलका थोड़ा-थोड़ा काली दिखाई दे रहा था, थोड़ा-थोड़ा नीचे ये काला-सा हो गया था और जिस दिन लाते उस दिन बिल्कुल सेफ थे, अच्छे केले के छिलके लेना। तो ये हमारे हमने साफ धुल के कर लिए थे, अच्छे से धुल के और निचोड़ के हमने रख लिए थे। तो हमने दोनों साइड थोड़ा-थोड़ा काट लिया था। अब देखो हमने यहाँ पे इनको काटना शुरू कर दिया, आप चाहो इससे भी बारीक काट सकते हो मगर इतने बड़े भी अच्छे हैं। तो हमने इनको काटना शुरू कर दिया। आप लोग अगर एक बार ये रेसिपी ट्राई करोगे तो कहोगे कि दीदी आपने क्या रेसिपी बताई है। तो मैं जैसे बता रही हूँ उसी हिसाब से आप ये रेसिपी बनाना। मेरे घर पर सभी लोगों ने उँगलियाँ चाट-चाट कर थाली साफ कर दी, मगर ये रेसिपी बहुत प्यारी सब लोग कह रहे थे बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो इन मतलब छोटे-छोटे टुकड़ों को काट लेते हैं, इसी तरह हम सारे छिलके काट लेते हैं। तो आप चाहो तो इससे छोटे भी थोड़े कर सकते हो। ये मैंने सारे छिलके काट लिए। अब यहाँ पे हमें 2 चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी मतलब यहाँ पे हमने यहाँ पे प्याज़ भी 2 काट लिए थे, बड़े-बड़े साइज़ के थे। आप चाहो तो कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ये लंबे मतलब आकार में ही ज़्यादा काटना तो अच्छे लगते हैं। तो हमने प्याज़ लंबे-लंबे काट लिए, ऊपर से हमने यहाँ पे 2 बड़े आलू मतलब कद्दूकस कर लिए थे। इनको भी हमने अच्छी तरह धुल के और पानी में हमने छील के भिगो दिया, ये काले ना पड़े इसलिए। अब यहाँ पे हम छिलके और मतलब प्याज़ एक मतलब बड़े कटोरे में कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे इनको मिक्स करना है अच्छी तरह। अब जो प्याज़ होते हैं ना वैसे तो इनको हम मतलब हर एक परत अलग खुल जाए इसलिए हम इनको मुट्ठी से थोड़ी-थोड़ी दबा के खोल दे रहे हैं। तो ये खुल जाएँगे तो अच्छी तरह से हमारे आगे चल के रेसिपी बनेगी। अब इनको भी हमने यहाँ पे डाल दिया। अब जो हमने यहाँ पे आलू कद्दूकस किया था, कच्चा आलू हमने 2 ले लिए थे बड़े साइज़ के। आप चाहो तो यहाँ पे 3 भी ले सकते हो, ज़्यादा मत लेना बस यही रेसिपी बहुत परफेक्ट बनकर रेडी होती है। तो हमने 2 आलू बड़े साइज़ के ले लिए, इनको भी हमने यहाँ पे धुल के अच्छी तरह से निचोड़ के थोड़ा इनका पानी निकाल देना, नहीं तो यहाँ पे गीली ज़्यादा हो जाएगी हमारी रेसिपी, तो अच्छी पकौड़ी नहीं बनेंगी। अब यहाँ पे हमको डालना है कुछ सारे हमने आलू यहाँ पे निकाल लिए। अब यहाँ पे हमें डालना है एक मतलब क्या कप भर के बेसन। 1 कप हमने यहाँ पे बेसन डाला। आप उसी हिसाब से डालना जैसे मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे हमने 1 कप भर के पूरा बेसन इसमें डाल दिया। अब यहाँ पे 1/4 कप यहाँ पे हमने अरारोट डाल दिया। अब ये उसके बाद में हम यहाँ पे डालते हैं थोड़ी-सी मतलब काला नमक डाल रहे हैं, थोड़ा-सा हमें सफ़ेद नमक डाल रहे हैं। जो काला नमक होता है बहुत अच्छा पचाने में होता है हमारे लिए और खाने में भी अच्छा लगता है। थोड़ी-सी हल्दी डाल दी, थोड़ा-सा यहाँ पे हमने धनिया डाल दिया और थोड़ी-सा यहाँ पे हम मिर्ची डालते हैं क्योंकि ये सामान हम दोबारा भी डालेंगे इसलिए हमने थोड़ा-थोड़ा डाला। अब यहाँ पे अजवाइन ज़रूर डालना क्योंकि ये रेसिपी हमें अजवाइन के बिना अच्छी नहीं लगेगी, उसको भी हमने हाथ से क्रश करके डाल दिया। अब इसमें पानी बिल्कुल मत डालना दोस्तों, हाथ से ही मिलाना है इनको। अगर आप लोगों को ज़रूरत लगे पानी की तो डालना, वैसे मेरे यहाँ पे परफेक्ट सब चीज़ बन के रेडी हुई थी। ये देखो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गई, बिल्कुल पानी की एक बूँद भी मत डालना यहाँ पे, नहीं तो ये हमारी पकौड़ियाँ जो हम पकौड़ी के लिए बैटर बना रहे हैं ये अच्छा नहीं बनेगा। और ये थोड़ी देर हाथ से मारते-मारते एकदम बहुत अच्छा-सा इसका परफेक्ट डो बन जाएगा जो हम पकौड़ियों के लिए बनाते हैं। अब इनको हम अच्छी तरह हाथ से मिलाते रहे और ये जब हम बना के हाथ से थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ये अच्छी बन रही है या नहीं। अगर आप लोगों को ज़्यादा मतलब वैसी लगे तो थोड़ा बेसन भी मिला सकते हैं और अगर गीला लगे तो बेसन मिला लेना, अगर सूखा लगे तो हल्का पानी डाल लें। वैसे हमारे यहाँ तो परफेक्ट बन के तैयार हुई। अब देखो हमारे यहाँ पे थोड़ी आप चाहो तो इनकी गोल-गोल भी बना सकते हो, चपटा भी बना सकते हो, जैसी भी डिज़ाइन आप लोग यहाँ पे इसको देना चाहो तो दे सकते हो। अब यहाँ पे हमने सरसों का तेल यहाँ पे गरम कर लिया, सरसों के तेल में ही ये रेसिपी बनाना। तो हमने चूल्हे पर ये सब रेसिपी बनाई थी तो बहुत ही प्यारी बनकर तैयार हुई थी। अब इनकी थोड़ी-थोड़ी सी पकौड़ियाँ जो हम बनाते हैं ना प्याज़ के पकौड़े, उसी हिसाब से हमें बनाना है और उनको थोड़ा एक-एक करके हम सरसों के तेल में डालते रहेंगे। थोड़ी देर बाद ये मेरे जो हमने पहले डाले थे ना वो थोड़े हमारे अच्छी तरह से तल गए थे, अच्छी तरह से भुन गए। यहाँ पे इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना। आप दोस्तों इनको बहुत अच्छे से बनाना, बहुत अच्छे से बन जाते हैं और बहुत परफेक्ट रेसिपी बनकर हमारी तैयार हो गई। तो ये देखो हमारी ये पकौड़ियाँ जो हमारी ज़्यादा पक गई थी ना, उनको हम एक-एक करके यहाँ से निकाल लेते हैं और जो हमने बाद में डाली, वो थोड़ी बाद में निकालेंगे। मतलब ज़्यादा इनको सुनहरा नहीं करना, बिल्कुल परफेक्ट हमारी पक चुकी थी। ये ज़्यादा इनमें कुछ होता तो है नहीं भूनने के लिए और एकदम ये बहुत ही प्यारी पकौड़ी बनकर रेडी हुई थी। आप चाहो तो इनको हरी चटनी के साथ भी ऐसे ही खा सकते हो,
वरना इसकी रेसिपी भी हम बना सकते हैं। मगर ये वीडियो पूरा देखना, बहुत ही प्यारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। जो बाद में इसका तड़का हम जो लगाएँगे उससे इसका स्वाद दोगुना बढ़ेगा। इसमें तड़का लगाना तो बहुत ज़रूरी होता है। ये देखो पकौड़ियाँ हमारी एकदम बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुई थी। तो इन पकौड़ियाँ बहुत एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुई थी। इनको आप ऐसे ही खा सकते हो, बहुत अच्छी लग रही थी। बाद में हमने दोबारा भी यहाँ पे पकौड़ियाँ तलना शुरू कर दिया। यहाँ पीछे हम इसलिए देख रहे थे, यहाँ पे हमारे यहाँ बंदर आ जाते हैं, इसलिए हम पीछे देख रहे थे कि बंदर बहुत आते हैं यहाँ पे। तो हम बहुत कम खाना चूल्हे पे बनाते हैं, वैसे ज़्यादातर हम गैस पर ही बनाते हैं। तो ये देखो पकौड़ियाँ सब हमने बना ली थी सारी। अब यहाँ पे तेल ज़्यादा था, हमने थोड़ा तेल निकाल दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पे डाला हींग, जीरा। कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से गरम पहले से ही थी। उसके बाद में कुछ खड़े मसाले, धनिया, गरम मसाला और मतलब तेज़पत्ता, ये हमारी धनिया और मिर्च और या हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे हमने डाल दी। उसको डालने के बाद तुरंत ही यहाँ पे हमें टमाटर की प्यूरी डालना, क्योंकि हमारी कढ़ाई ज़्यादा गर्म थी, मसाले जल जाएँगे, इसीलिए हमने यहाँ पे ये डाल दी। अब इसके बाद में हम थोड़ा-सा जो टमाटर हमने पीसा था उसी में हमने थोड़ा-सा पानी डाल लिया, वो भी इसमें हमने डाल दिया। अब इसको मसालों को हमें अच्छी तरह से यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके भून लेना। अब यहाँ पे हम डालते हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है रेसिपी में। यहाँ पे हमने कसूरी मेथी डाल दी। उसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे घर की मलाई, जो दूध वाली मलाई होती ना, ये फ्रिज में रखी थी इसलिए टाइट ज़्यादा हो गई थी, तो हमने इसको भी इसी में डाल दिया। अब इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ये अपने आप पिघल जाएगी धीमे-धीमे। उसके बाद में हम यहाँ पे डाले, ये मतलब टाइट हो गई तो ये मतलब पिघल नहीं रही थी जल्दी, हमने छोड़ दो, जल्दी-जल्दी ऐसे पिघल जाएगी अपने आप। अब यहाँ पे हमने डाला दही, ताज़ा दही, फ्रेश दही होना चाहिए। आप फेंट के भी डाल सकते हो और वैसे भी डाल सकते हो। अगर फेंट के डालेंगे तो हमारे यहाँ पे जो लम्स बनते हैं ये नहीं बनेंगे। तो हमने इसको ऐसे ही डाल दिया और कलछी से अच्छी तरह से यहाँ पे घुमा दिया, क्योंकि इसके मतलब जो लम्स पड़ जाते वो नहीं पड़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अपने नमक पहले भी डाला, दोनों काला और सफ़ेद नमक हिसाब से डालना, कम ज़्यादा ना हो जाए। और हमारे ये देखो अच्छी तरह से तरी जो थी, गाढ़ी थोड़ी-थोड़ी सी हो गई, बन गई थी। उसके बाद में हमने यहाँ पे पकौड़ियाँ भी डाल दी। अब पूरा वीडियो देखना, जाना नहीं, अभी बहुत आगे तक जाना है इस वीडियो को, बहुत अच्छा से हमारा ये वीडियो बनेगा। उसके बाद में हमने इसको मतलब अच्छी तरह से मिला लिया इन पकौड़ियों को। अब अपने ग्रेवी जो बनाते हैं अपने हिसाब से बनाना, क्योंकि ये चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी खा सकते हो, पराठे के साथ, और चावल के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमने चावल के हिसाब से यहाँ पे पानी ज़्यादा लगा दिया था, क्योंकि वो हमें चावल के साथ खानी है इसलिए। अब इसमें हमने पानी डालने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं मतलब गाढ़ी है, ज़्यादा पतली है। उसके बाद में यहाँ पे हम थाली से इसको 5 मिनट के लिए झाँक देंगे। हमने थाली से इसको झाँक दिया, मतलब इससे अच्छी तरह से पक जाएँगे और जल्दी खदक आ जाएगी। उसके बाद में 5 मिनट के बाद हम मिलते हैं, देखें ये कैसी बनकर तैयार हुई। और बहुत जल्दी ये पकौड़ी तो हमारी वैसे से बनी थी, बस इस ग्रेवी हमें गाढ़ी करनी थी थोड़ी। अब ये देखो इतनी अच्छी बन के तैयार हुई थी, बहुत अच्छी। अभी जाना नहीं, अभी आगे इसमें तड़का और लगेगा दोस्तों। तड़के से इसका स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। अब ये देखो हमारी अच्छी तरह से यहाँ पे पकौड़ी बन चुकी थी। अब इस कढ़ाई को हम नीचे उतार लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे मतलब थोड़ी साइड से हमने रख दी कढ़ाई को। अब यहाँ पे हम तड़के के लिए वो तैयार करें। पहले तो हम धनिया इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी थी। उसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे धनिया। ये मेरे बच्चे ने धनिया काटी, इतनी बड़ी-बड़ी धनिया काट दी थी। तो यहाँ पे हमने तड़के के लिए तेल गरम कर लिया, उसमें हम डालेंगे यहाँ पे अदरक लहसुन पेस्ट। आप पहले भी डाल सकते हो, मगर पहले इतना अच्छा नहीं लगता, बाद में डाल इतना स्वाद बढ़ेगा इसका बहुत। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया, इसमें हमने 3 हरी मिर्चें काटी भी इसी में हमने डाल दी बड़ी-बड़ी करके। आप चाहो तो भी डाल सकते हो, वैसे बड़ी अच्छी लगती है यहाँ पे। इनको हमने चूल्हे पे रखकर थोड़ी देर के लिए और भून लिया, और भूनने के बाद इसमें लगाएँगे हम तड़का। तो ये सब्ज़ी हमारी इतनी प्यारी मस्त बन के तैयार होगी। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और बहुत ही प्यारी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई। मैं नहीं जानती इतनी सब्ज़ी अच्छी बनेगी, मगर फिर भी ये सब्ज़ी पहली बार मैंने ट्राई की, फिर भी बहुत अच्छी बनी थी। तो आप लोग इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना, फिर कमेंट में बताना कि दीदी ये सब्ज़ी कैसी बनी। देखो कितनी अच्छी पकौड़ियाँ लग रही थी, और ये लोहे की कढ़ाई में बनी थी इसलिए और इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप चाहो तो लोहे की कढ़ाई में बना सकते हो, वैसे आप चाहो किसी भी बना सकते हो, वैसे लोहे की कढ़ाई में स्वाद इसका बहुत अच्छा आता है। अब आप इसको सर्व भी कर सकते हो, खा भी सकते हो, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। राधे राधे।